नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सिग्निफिकेंस की। ये देखो इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे देश में ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 1/3 है। एमएसएमईज हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं, पर्टिकुलरली नॉन फॉर्मल सेक्टर में यानी इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके अलावा देखो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, सर्विसेज का हब है। जैसे चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट इंडिया जो है वो सर्विसेज का हब है। तो ऐसी सिचुएशन में एमएसएमईज एक कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के बीच और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बीच। यानी एमएसएमईज के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका कंपटीशन होता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ। इस वजह से देश जो है पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब तो देखो सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में एमएसएमईज की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हो गया? अब ठीक है। वैसे देखो एमएसएमईज जो हैं वो जर्मनी की जीडीपी में, मतलब जर्मनी में जो एमएसएमईज हैं वो जर्मनी की जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूट करती हैं। और चाइना में जो एमएसएमईज हैं वो चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं 60%। तो हमारी देश की एमएसएमईज का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 33% के आसपास। तो अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है हमारे देश की एमएसएमईज को। एमएसएमईज को बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखो लॉकडाउन लगने के बाद एकदम से फैक्ट्री के या फिर कंपनी के एंटरप्राइज के शटर बंद हो गए, मतलब सेल बिल्कुल बंद सी हो गई। लेकिन कॉस्ट तो लगती रही ना, एकदम से एम्प्लॉयज को हटाया नहीं गया। अगर रेंट पे स्पेस ले रहा था तो उसका रेंट भी दिया गया। यानी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन की सिचुएशन में एमएसएमईज को। और देखो ज़्यादातर हमारे देश में जो एमएसएमईज हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स की पूर्ति के लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से उन्हें काफ़ी कम लोन मिलता है। काफ़ी सारी एमएसएमईज तो इनफॉर्मल सेक्टर में होती हैं, तो इस वजह से बैंक उन्हें लोन देते नहीं हैं। लेकिन इस महामारी ने सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब कर दी है। एनबीएफसी सेक्टर यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच का सामना कर रहा था 2018 के बाद से ही। यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर के पास पैसों की कमी थी। बट महामारी के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो सिचुएशन ये है एमएसएमईज को टोटल क्रेडिट की आवश्यकता है 36 ट्रिलियन, लेकिन अवेलेबल कितना है? सिर्फ 16 ट्रिलियन, यानी 20 ट्रिलियन रुपीस का गैप है। इतना और पैसों की आवश्यकता है एमएसएमईज को, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, यानी लोन नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। देखो क्रेडिट ना मिल पाने का एक मुख्य रीजन ये भी है लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। ज्यादातर जो एमएसएमईज हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, रजिस्टर्ड काफी कम हैं। वैसे हमारे देश में टोटल 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं जिनमें से सिर्फ 1.1 करोड़ रजिस्टर्ड है जीएसटी रेजीम में। और इससे भी कम जो एमएसएमईज हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। वैसे ये कुछ और भी जनरल इश्यूज हैं जिनका सामना एमएसएमईज को करना पड़ता है। जैसे मार्केट को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, लेबर लॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। हालांकि सरकार ने कोशिश की है लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की, लेकिन अभी भी लेबर लॉज उतने सिंप्लीफाई नहीं होने चाहिए जितने होने चाहिए, नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। इसके बाद लैक ऑफ फाइनेंस, जो हमने डिस्कस किया, फाइनेंस नहीं मिल पाता। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग नहीं मिल पाती एम्प्लॉयज़ को अच्छे से, तो इसलिए काम करने में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम आती है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ जनरल चैलेंजेस हैं जिनका सामना एमएसएमई सेक्टर को करना पड़ता है। इसके बाद राइटर सिल्वर लाइनिंग की बात करते हैं। राइटर कहते हैं
अच्छी बात यह है पिछले 4-5 सालों में एमएसएमईज बहुत सारी फॉर्मल सेक्टर में आई हैं। कितनी? 2015 में सिर्फ देखो 22 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमईज थी, जिनकी संख्या बढ़ के अब हो चुकी है 88 लाख। सरकार ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, तो उनका ये नतीजा है कि ज़्यादा एमएसएमईज अब रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद देखो डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। देखो अब तो आपको पता है बहुत सारी पेमेंट ऐप्स आ गई हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इवन एमएसएमईज के द्वारा भी। तो इससे एमएसएमईज संबंधी डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। तो इस डेटा कलेक्शन की सहायता से अंडर राइटिंग को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अंडर राइटिंग का क्या मतलब होता है? जब देखो कोई बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर एग्जांपल गारंटी देता है कि भाई आप इस फर्म को, इस फैक्ट्री को लोन दे दीजिए, अगर फेल हो जाता है ये फैक्ट्री, कोई रिस्क है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। ये मतलब होता है अंडर राइटिंग का। तो जो डेटा अब एमएसएमईज का इकट्ठा होगा उसकी सहायता से अंडर राइटिंग के नए नए मॉडल्स खोजे जा सकते हैं और एमएसएमईज को लोन अवेल करने में आसानी होगी। अब इसके बाद कुछ सजेशंस देते हैं राइटर। सबसे पहला सजेशन तो ये है कि गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो एमएसएमईज को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनको एडवाइस करे, ताकि वो इस नए डिजिटल वर्ल्ड का सामना कर सकें, इस नए डिजिटल वर्ल्ड में जीत सकें। नेक्स्ट, लेबर लॉज। लेबर लॉज जैसा हमने डिस्कस किया, हालांकि देखो सरकार ने कोशिश की है लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की। पहले 44 लेबर लॉज थे, अब सिर्फ 4 रह गए हैं। बट एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए अभी भी ये लेबर लॉज कंड्यूसिव नहीं है। लेबर लॉज देखो ऐसे होने चाहिए जो एक राइट बैलेंस इस्टेब्लिश करने का काम करें, जिनसे ना सिर्फ एमएसएमईज की ग्रोथ हो बल्कि वर्कर्स के राइट्स भी इंश्योर हों। नेक्स्ट सजेशन, देखो वैसे सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, बट अभी भी कंप्लायंस कॉस्ट एमएसएमईज की काफ़ी ज़्यादा है। एमएसएमईज को काफ़ी कुछ कंप्लाई करने के लिए बोला जाता है, आप रिपोर्ट कीजिए, काफ़ी कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को कम किया जाए। बताओ कौन सी सब्जी लेनी है आपको? ये कुछ और जनरल सजेशंस हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स आने चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मैनेजमेंट स्कूल्स इस्टेब्लिश हों, एमएसएमईज को हेल्प मिले इनसे, R&D का प्रमोशन, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग को प्रमोट करना एमएसएमईज में, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, ये सब भी आने चाहिए। कंक्लूजन में कहा जाता है इंडिया की रिजिलियंट नेशनल इकोनॉमी में एमएसएमईज बैकबोन का काम करती हैं, तो इनकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए। वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, लेकिन अभी भी करंट इन्वायरमेंट में सरकार को और भी काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, जो कि हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।